जय हिंद। आज हम लोग एसएससी एमटीएस 2022 का सेट नंबर 21 को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। टोटल जो आपका शिफ्ट हुआ था आपका 48 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है और हम इसके 21 नंबर को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि चूना पत्थर, खड़िया और संगमरमर जो आपका किसके प्रकार होते हैं। तो ये आपका रूप है, आपका कैल्शियम कार्बोनेट का रूप होता है। तो चूना पत्थर हो गया, खड़िया हो गया, संगमरमर हो गया, आपका किसका फॉर्म है, आपका कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में खजुराहो मंदिर मंदिर वास्तुकला की नागर शैली का एक उदाहरण है। तो आपका खजुराहो मंदिर जो मंदिर वास्तुकला का एक क्या है, आपका नागर शैली का एक उदाहरण है। नागर शैली का एक एग्जाम्पल हो जाएगा। नागर शैली हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, तो नॉर्थ इंडिया में करते हैं। द्रविड़ शैली हम साउथ इंडिया में करते हैं। नेक्स्ट है स्वामी विवेकानंद का असली नाम क्या था, तो नरेंद्र नाथ दत्त इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो स्वामी विवेकानंद का असली नाम क्या था, तो नरेंद्र नाथ दत्त हो जाएगा। मूल शंकर आपका किसका था, तो ये हो जाएंगे आपके मूल शंकर आई थिंक दयानंद सरस्वती का था मूल शंकर। आपका वर्धमान जो है महावीर का नाम था। नेक्स्ट है अंतर्देशीय पोत बिल 2021 आपका बंदरगाह नौवाहन और आपका जलमार्ग मंत्रालय से जुड़ा हुआ था। तो अंतर्देशीय पोत बिल जो 2021 में आया था वो आपका बंदरगाह से संबंधित था, नौवाहन से और आपका जलमार्ग से संबंधित था। नेक्स्ट है यानी आपका एक मंत्रालय ही है, आपका मिनिस्ट्री है, तो इस मिनिस्ट्री से जुड़ा था। अलारमेल वैली जो आपका भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, तो भारतनाट्यम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अलारमेल वैली का जो आपका किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, तो भारतनाट्यम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जन्म लेने वाले जीवित शिशुओं की संख्या को क्या कहते हैं, तो उसको हम जन्म दर कहते हैं। तो एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जन्म लेने वाले जीवित शिशुओं की संख्या को हम क्या कहते हैं, जन्म दर कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है अप्रैल 2022 में बालीगंज पश्चिम बंगाल के उपचुनाव में किस टीएमसी उम्मीदवार ने जीत हासिल की थी, तो बाबुल सुप्रियो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अप्रैल 2022 में बालीगंज पश्चिम बंगाल के उपचुनाव में किस टीएमसी ने उम्मीदवार ने जीता था, तो ये जगह आपका बाबुल सुप्रियो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपने देशांतरीय विस्तार में हिमालय में 3 समानांतर पर्वतमालाएं होती हैं। तो अपने देशांतरीय विस्तार में हिमालय में कितने समानांतर पर्वतमालाएं हैं, तो 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, तो ये हो जाएगा आपका नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, तो कुमार गुप्त इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुसार भारत का एक नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होगा जिसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। तो भारतीय संविधान के अनुसार भारत का एक नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होगा जिसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, तो आपके भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। नेक्स्ट है सामाजिक आर्थिक जनगणना 2015 के अनुसार किस राज्य में भिक्षा से निर्वाह करने वाले निराश्रित परिवार की संख्या सर्वाधिक है, तो ओडिशा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सामाजिक आर्थिक जनगणना 2015 के अनुसार किस राज्य में भिक्षा से निर्वाह करने वाले निराश्रित परिवारों की संख्या अधिक है, तो यह है आपका ओडिशा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मंगल पांडे को बैरकपुर में 29 मार्च 1857 को ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला करने के लिए फांसी दी गई थी। तो मंगल पांडे को बैरकपुर में 29 मार्च 1857 को ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला करने के लिए फांसी दी गई थी। नेक्स्ट है दुनिया का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षावन कौन सा है, तो अमेजोन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षावन हो जाएगा अमेजोन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर देखिए यहाँ पे MS सुब्बलक्ष्मी भारत की एक प्रसिद्ध क्या है, कर्नाटक गायिका है। तो MS सुब्बलक्ष्मी भारत की एक प्रसिद्ध है कर्नाटक गायिका है MS सुब्बलक्ष्मी। नेक्स्ट है जब एक कोशिकांग अर्धसूत्री विभाजन यानी मियोसिस द्वारा विभाजित होता है तो यह 4 नई कोशिकाओं में निर्माण करती है। तो जब एक कोशिका अर्धसूत्री विभाजन यानी मियोसिस द्वारा विभाजित होती है तो यह 4 कोशिकाओं का निर्माण करती है। नेक्स्ट है भारत के संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक क्या है, गणतंत्र है। भारत के संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत क्या है, एक तरह का गणतंत्र हो जाएगा, रिपब्लिक है। नेक्स्ट है पंडित बिरजू महाराज जिनका निधन जनवरी 2022 में हुआ भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, तो कथक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिरजू महाराज का संबंध किससे हो जाएगा, कथक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में हेमाटाइट अयस्क का सबसे बड़ा भंडार निम्नलिखित में से किस राज्य में है, तो हेमाटाइट का है आपका उड़ीसा में हो जाएगा। भारत में हेमाटाइट अयस्क का सबसे बड़ा भंडार जो है कहाँ पे, उड़ीसा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेवेली में तमिलनाडु में किसका भंडार है, तो ये हो जाएगा लिग्नाइट का हो जाएगा। तमिलनाडु के नेवेली में आपका लिग्नाइट का हो जाएगा। राजस्थान के क्षेत्रीय में हो जाएगा आपका कॉपर का। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी है, तो टेनिस खिलाड़ी आपके महेश भूपति हो जाएंगे। तो निम्नलिखित में से कौन एक टेनिस खिलाड़ी है, तो ये हो जाएंगे महेश भूपति एक टेनिस खिलाड़ी है। नीरज चोपड़ा भाला फेंक यानी आपको हो जाएंगे कौन सा,
जेवलिन थ्रोअर हो जाएंगे। मिल्खा सिंह हो जाएंगे कौन से, तो ये आपका जो रनर हो जाएंगे उसको हम क्या कह देंगे, स्प्रिंटर कह सकते हैं, या फिर जो दौड़ते हैं, दौड़ लगाते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग किसी भी बाहरी पदार्थ के साथ साथ घिसे पीटे कोशिकांगों को पचाकर कोशिका को साफ रखने में मदद करता है, तो लाइसोसोम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लाइसोसोम एक तरह का डाइजेस्टिव पदार्थ है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग किसी भी बाहरी पदार्थ के साथ साथ घिसे पीटे कोशिकांगों को पचाकर कोशिका को साफ रखता है, तो ये आपका लाइसोसोम इसका करेक्ट आंसर है। इसको हम सुसाइडल बैग भी कहते हैं। नेक्स्ट है पुलकेशिन प्रथम दक्षिण भारत के चालुक्य राजवंश के संस्थापक थे। तो पुलकेशिन प्रथम जो है आपके दक्षिण भारत के चालुक्य राजवंश से संस्थापक थे, पुलकेशिन 1। नेक्स्ट है पटक्कल जो है आपका नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है, तो कर्नाटक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पटक्कल जो है आपका नृत्य उत्सव भारत के कर्नाटक राज्य में आयोजित किया जाता है, पटक्कल। नेक्स्ट है मनिका बत्रा किस खेल से जुड़ी है, तो मनिका बत्रा का संबंध टेबल टेनिस हो जाएगा। मनिका बत्रा किस खेल से जुड़ी है, तो टेबल टेनिस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विंग्स ऑफ फायर जो है किस भारतीय वैज्ञानिक की प्रसिद्ध आत्मकथा है, तो एपीजे अब्दुल कलाम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विंग्स ऑफ फायर जो है आपका एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। नेक्स्ट है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी जो आपका भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित होता है। तो भारतीय लघु विकास बैंक जो आपका सिडबी, जिसको स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है आपका देखिए सिडबी का हो जाएगा स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बोर्ड ऑफ इंडिया हो जाएगा, ठीक है। सिडबी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसके द्वारा विनियमित होता है, तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा विनियमित होता है, ठीक है। और तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए क्या करना है आपको, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको ज्वाइन कीजिएगा और प्लेलिस्ट बना दिएगा, आप उसको जाके देख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।